शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी की कर्मभूमि कुआं बोरसरा धाम में उपस्थित समस्त संत समाज, मानव समाज, माता बहनी, लइका सियान, युवा साथी मन, आप सबसे आग्रह है गुरु मन के आशीर्वाद के लिए, बाबा मन ला पुकार करे के लिए आप सब मन बाबा मन के नाम से थाली की गड़गड़ाहट के साथ, खुशी उमंग के साथ जय घोष के नारा लगाओ। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। ये धरती में होते अवतरण के कुछ समय बाद ही माता अमरावती भी ये धरती को छोड़ के चले जाते। बाबा के अवतरण के कुछ समय बाद ही माता अमरावती ये धरती से चले जाते। बाबा जब युवा अवस्था में आते, यानी गुरु घासीदास बाबा जब युवा हो जाते, पिता महबूदास जी विचार करते कि गुरु घासीदास बाबा बचपन से 11 साल की उम्र से गुरु बाबा तब साधन भक्ति में लीन रहे थे। ओकर मन में सिर्फ सतनाम के भक्ति ही समाहित रहती। जैसे जैसे ओकर उम्र बढ़ते, बाबा ध्यान साधना भक्ति की ओर और ज्यादा अग्रसर होते। पिता महबूदास जी ला मन में विचार आते कि बेटा हाँ अतका ज्यादा भक्ति साधन करत है तो एकर विवाह कर दो, और ये विवाह के बंधन में आए से फिर यह अपन तन ला उतना कष्ट नहीं देवे। तो जब गुरु घासीदास बाबा युवा अवस्था में आते तो पिता महबूदास जी बाबा के विवाह करते। भंडारपुरी धाम से 10 किलोमीटर दूर सिरपुर नामक गांव है, वहां से माता सफुराला विवाह करके गुरु घासीदास बाबा फिर गिरौदपुरी आते। विवाह पश्चात प्रथम सुपुत्र बाल ब्रह्मचारी गुरु अमरदास बाबा जी के अवतरण होते। आप सब मन गुरु अमरदास बाबा जी के बारे में भी सुने हो, गीत संगीत में सुने हो कि जंगल से गुरु अमरदास बाबा जी ला कोई शेर उठा के ले चले जाते। सुने हो कि नहीं? तो बचपन में माता जी चले गए। युवा अवस्था में विवाह पश्चात प्रथम सुपुत्र गुरु अमरदास बाबा जी के प्राप्ति के बाद पिता महबूदास भी चले जाते। पुत्र भी खो गए और पुत्र के वियोग में माता सफुरा भी 6 महीना के समाधि में लीन हो जाते। आप माता स्त्री मन विचार करके देखो, जेकर पुत्र खो चले जाते, गुम हो जाते, वो स्त्री माता ला कितना दुख और पीड़ा होते। तो पुत्र वियोग में माता सफुरा 6 महीना के समाधि में लीन हो जाते। जेला मृत समझ के गांव वाले माटी दे देते। यानी गुरु घासीदास बाबा के मन में कितना पारिवारिक पीड़ा उत्पन्न हुई। बचपन में माँ चले गए, युवा में पिता चले गए, पुत्र भी चले गए, स्त्री भी चले गए, बाबा के पास का बचीस? ये धरती में गुरु घासीदास बाबा के पास का बचीस? कोई नहीं बचीस। पारिवारिक तौर पे देखो कोई नहीं बचीस। अब वो व्यक्ति के बारे में चिंतन करके देखो, जेकर ये धरती में कोई नहीं है, अकेला जब वो पड़ जाते, बोला कितना पीड़ा दुख झेले पड़ते। वही प्रकार से गुरु घासीदास बाबा ला भी पारिवारिक पीड़ा झेले पड़ी। साथ ही गुरु घासीदास बाबा बचपन से ये चिंतन करत आत रही
ये देखिए इस पूरे मानव जगत में ये पूरे मानव आपस में लड़त मरत हैं। आपसी प्रेम भाईचारा संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। सती प्रथा, दहेज प्रथा के नाम पे माता स्त्री मला प्रताड़ित करे जाए। बलि प्रथा के नाम पे बहुत से जीव जंतु पशु पक्षी ला बलि चढ़ा दे जाते। ये समस्त अव्यवस्था ला देख के गुरु घासीदास बाबा के हृदय में अनेकों प्रश्न, अनेकों आत्मचिंतन उत्पन्न होते। साथ ही पारिवारिक पीड़ा भी। गुरु बाबा विचार करते, जब ये धरती में मोर कोई नहीं है तो ये जो मोर जीवन है ये भी मैं सतपुरुष पिता के चरण में अर्पण करता हूं। इस तरह से विचार करके गुरु बाबा जंगल की ओर निकल जाते। जब बाबा जंगल की ओर जाते, जाए के बाद ओकर मन में अपनी जीवन भरला तब साधन भक्ति में पूर्णतः लीन कर दो, इस तरह के विचार उत्पन्न होते। तो बाबा विचार करते कि जब ये धरती में मोर कोई नहीं है तो ये धरती के भी कोई चीज ला मैं ग्रहण नहीं कराऊं। इस तरह के कठोर घोर तप करे के निर्णय लेते। तो ये धरती में का है? पंच तत्व। पंच तत्व यानी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो बाबा ये पंच तत्व भी त्याग करे के निर्णय लेते और इस तरह के भक्ति में लीन हो जाते हैं जैसे ना शायद आप मन कभी सुने नहीं होगा। पूरे पंच तत्व त्याग करके भक्ति में लीन हो जाते। धरती तत्व है, धरती तत्व के त्याग करे के लिए बाबा, आप सब मन बाबा के छाया चित्र में देखे हो कि जब बाबा आसन में बैठे हुए हैं तो दोनों पैर के ही ऊपर है, यानी जांघ में रखे हुए हैं। तो धरती तत्व के त्याग कर देते बाबा। आकाश एक तत्व है, आकाश के छैया नहीं चाहिए तो पहाड़, छाता पहाड़ के नीचे बैठ जाते। एक बार बैठते तो 6 महीना नहीं उठे, यानी जल के त्याग कर दीस, अग्नि भोजन के त्याग कर दीस। यहाँ तक कि हम 1 मिनट के लिए अपन श्वास ला नहीं रोक सकन, पर गुरु घासीदास बाबा 6 महीने तक अपन श्वास ला भी रोक करके भक्ति करते। जब इस तरह के घोर तब बाबा के पूर्ण होते, तब बाबा ला फिर सतनाम रूपी ज्ञान अमृत की प्राप्ति होती। आप मन चिंतन करके देखो, बाबा ला इस तरह के कष्ट उठाए के का जरूरत पड़ी? का पर वो इतना पीड़ा उठा करके भक्ति करीस? का कर ली करीस? का कर बर करीस? पूरे मानव जगत, समस्त जीव जंतु पशु पक्षी चराचर जगत के लिए करीस। और जब बाबा ला सतनाम रूपी ज्ञान प्राप्ति हुई, वो ज्ञान ला बाबा निःशुल्क में, फ्री में, किसी प्रकार के कोई मूल्य न करते हुए पूरे मानव समाज में प्रचारित कर दी। बाबा के ज्ञान पूरे मानव समाज में प्रचारित होने के बाद आज के समय में हम देखते हैं तो वो ज्ञान के कोई मोल नहीं है, वो वाणी, वो अमृत संदेश के कोई मोल नहीं है। काबर कि वो फ्री में मिले हैं। आज के समय में कोई प्रकार के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना है तो स्कूल में जाके पढ़ाई करो, कॉलेज के पढ़ाई करो तो वहाँ फीस पटाए लगते, पैसा दिल पड़ते। जब हम पैसा पटाथन तो बच्चा ला डांटथन कि इसने पर पैसा देता हूँ का, चल पढ़, ओकर कीमत है। लेकिन ऐसा अनमोल ज्ञान बाबा जब प्रदान करे हैं ओकर कोई मोल नहीं है, बोला धरने वाला नहीं है। तो
तो ओकरो प्रति थोड़ा से चिंतन कर लो। जे बाबा हमर लिए इतना तप करे है तो ओकर वाणी में कुछ तो महत्व हो ही। बोला धराओ और चलाओ। जब बाबा ला ज्ञान के प्राप्ति होते पूरे मानव समाज में सत्य ज्ञान उपदेश के प्रदान करना चालू करते, तो कौन से ज्ञान बाबा सर्वप्रथम समाज ला प्रदान करते। बाबा के अमृतवाणी बहुत से हम सुने हैं, लेकिन कौन से ज्ञान सर्वप्रथम समाज ला शिक्षा दी। जब तक जिस तरह से एक पेड़ होते, पेड़ के जड़ में पानी नहीं जाए तब तक पेड़ हरा भरा नहीं हो सके। वही प्रकार से गुरु के अमृत संदेश में पहली सीढ़ी का है, पहला ज्ञान का है। जैसे कि हम जब अक्षर ज्ञान सीखथन स्कूल में ABCD पहली सीखथन, अनार के पहली सीखथन, वही प्रकार से बाबा हमला कड़ी दर कड़ी पहला सीढ़ी से लेके दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से बाबा हमला ज्ञान प्रदान किए हैं। बोला आप मन अगर समझाओ तो जीवन में आपला का करना है वो संपूर्ण ज्ञान आपला प्राप्ति हो जाए। तो सर्वप्रथम बाबा जब मोरे मानव समाज में ज्ञान प्रदान करते तो का संदेश देते। बाबा वो विषय में संदेश दिए हैं जेकर जीवन भर हमला आवश्यकता पड़ते, जे हमार जीवन में प्रमुख है। का चीज धर्म और कर्म। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धर्म और कर्म की ही प्रधानता है। जे मनुष्य अपन जीवन में धर्म और कर्म के भेद ला समझ जाते, वो मनुष्य जीवन भर सतमार्ग में चलते और उन्नति विकास करते। और जे मनुष्य धर्म और कर्म के भेद ला नहीं जाने, वो मनुष्य सदा भटकते हुए रहते। तो बाबा ज्ञान उपदेश देना जब शुरू करते तो का वाणी बोलते, धर्म धर्म सब कहे, धर्म धर्म सब कहे, कर्म जाने न कोई। धर्म धर्म सब कहे, कर्म जाने न कोई। धर्म को जान गए तो भटका काहे होए, तो भटका काहे। सत्य नाम धर्म है सार जगत में, सत्य नाम धर्म है सार जगत में, और दूजा ना कोई। धर लो रद्दा सत नाम के, फिर मुक्ति कैसे न होए, फिर मुक्ति कैसे न होए। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु बाबा पूरे समाज ला धर्म और कर्म के भेद बदला था। पूरे मानव समाज से बाबा प्रश्न करते कि हे मूर संतों, प्रश्न करते धर्म बड़े या कर्म बड़े। पूरे मानव समाज से बाबा ये प्रश्न करते कि हे मोर संतों, धर्म बड़े या कर्म बड़े। आप सब संत मन से भी हम पूछना चाहेंगे कि धर्म बड़े होते या कर्म बड़े होते। गुरु घासीदास बाबा पहला सीढ़ी, पहला ज्ञान धर्म और कर्म के बदला थे। आप सब मन संत मन से विचार जानना चाहेंगे कि धर्म बड़े होते या कर्म बड़े होते। का बड़े होते बताओ बताओ, अच्छा बताइए बच्चा। धर्म बड़े कहने वाले पहले ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 और चलो नीचे कर लो, हाथ नीचे। अब कर्म बड़े कहने वाले 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 25 यूं 25 है। अच्छा, और कुछ मन तो कोनो तरफ नहीं।
न धर्म के तरफ है न कर्म के ओर है, और बाकी मन कौन तरफ हो? माता स्त्री मन विशेष तौर पे अपन आप में ही मग्न है। माता मन कभी कभी या रोज घर में जब आरती पूजा करता हो, आरती थाली सजाता हूँ, नहीं आरती पूजा करता हो तो आरती थाली सजाता हूँ, तो हम लोग ये देखे मिलते समाज के भीतर बहुत से स्त्री मन दिया के बीच में जोत जलाते, यानी फूल बाती जोत जलाते, कोनो एक बाती वाला जोत जलाते, कोनो दो बाती वाला जोत जलाते, जलाता हूँ नहीं। तो जब एक धर्म के एक संस्कृति, एक समाज के एक गुरु से हमला शिक्षा मिले है, तो हमार नियम विधि विधान में भिन्नता कैसे? कोई फूल बाती जलाते है, कोई एक बाती, कोई दो बाती, एकर मतलब का है? तो दिया जो है, दिया धरती के समान होता है। माता स्त्री में ध्यान से सुनो, दिया जो है धरती के समान है, तेल जो भरे है वो भवसागर के समान है, और जो ज्योति जलत है वो आत्मा के समान है। अब कोई आत्मा यानी कोई मनुष्य अगर नदी के बीच में डूबत है तो वो का खोजते? जब कोई मनुष्य नदी के बीच में डूबने वाला है तो वो का खोजते? कहाँ जाना पसंद करते? किनारे में, किनारे में जाना पसंद करते कि नहीं? तो उसी प्रकार से दिया धरती के समान है, ये धरती में भव सागर पड़े हैं, और आप जो मनुष्य हो, जो ज्योति जलत है आत्म स्वरूप, एला भी ये भव सागर से तरना है, मुक्ति पाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? किनारे में जाना चाहिए। वही प्रकार से दिया में अगर ज्योत जलाना है तो किनारे में ज्योत जलाओ, अगर बीच में जलावे तो आत्म स्वरूप आत्मा जो है भवसागर में पड़े हुए रही, भटकते हुए रही, बोला कभी रास्ता नहीं मिल पावा, भवसागर में पड़े रहो, तो किनारे में जलाओ। अब किनारे में तो जलाना है, लेकिन एक बाती जलाना है या दो बाती है? ये धरती में सृष्टि के विस्तार नारी और पुरुष से होते, चाहे वो चींटी से लेके हाथी तक के समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगली जानवर, मनुष्य, सब में नारी और पुरुष के पहचान है। तो इस सृष्टि की विस्तार नारी और पुरुष से होते। एक सती जब दिया जलाना है तो दोनों बाती यानी नारी और पुरुष मिल के ज्योत जलाओ, सत्य के ज्योत जलाओ और सत्य के प्रचार करो। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। वही प्रकार से किनारे में जाए करो, कोनो तरफ, बीच में मत लटके रहो। जब पूछे जाए तो हाँ या ना कुछ तो बोले करो, और जे कहीं नहीं बोले या रेंगा ही नहीं, बीच में खड़े रहते थे, कोनो डहर नहीं जा पाओ। तो धर्म बड़े और कर्म बड़े, पूछेगी तो कुछ मन धर्म बड़े कहीं, कुछ मन कर्म बड़े कहीं। यानी ये पूछे के तात्पर्य अतके है कि बाबा के अनुसार पहला ज्ञान धर्म और कर्म है। अब यहाँ देखे मिलत है कि हमला धर्म और कर्म के भेद पता नहीं, दोनों के भेद हम जानन नहीं, एक वजह से आज हम भटकत हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ का है? ज्यादातर हम देखथन या बहुत से विद्वान पंडित, पढ़े लिखे नौजवान और विद्वान मन के द्वारा लिखे हुए किताब में सुने और पढ़े मिलते कि कर्म महान है, कर्म से ही मनुष्य ऊंचा स्थान प्राप्त करते और कर्म से ही होकर पहचान बनती। सही बात है, लेकिन
दोनों में श्रेष्ठ का है? तो कर्म, कर्म दो तरह के होते, कर्म दो प्रकार के होते, एक अच्छा कर्म और दूसरा बुरा कर्म। एक अच्छा कर्म और दूसरा बुरा कर्म।